हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अनुश्री जामदार है और मैं जामदार हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज हम देखेंगे एक बहुत ही कॉमन डाउट जो बहुत लोगों के मन में रहता है। वो सवाल ये रहता है कि मुझे डायबिटीज़ होने का क्या खतरा है या मुझे डायबिटीज़ होगा या नहीं होगा। बहुत से पेशेंट्स इस सवाल को लेकर आते हैं और पूछते हैं कि मैंने सुना है कि घर में अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो क्या मुझे भी होगा, या मैं बहुत मीठा खाता हूँ और एक्सरसाइज भी बहुत नहीं हो पाती है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में मुझे डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। तो आज हम एक देखेंगे, एक बहुत ही ठोस एक स्कोर है जिसको आप घर बैठे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस स्कोर के ऊपर जो आपकी वैल्यू आएगी उसके ऊपर निर्धारित रहेगा कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा कितना ज़्यादा है और कितना नहीं है या कम है। इस स्कोर को इंडियन डायबिटीज़ रिस्क स्कोर कहते हैं, IDRS स्कोर। इस स्कोर में आपको दिख रहे होंगे कि इसमें 4 क्राइटेरियन हैं। पहला है एज, दूसरा है वेस्ट सर्कम्फरेंस या कमर का साइज़, तीसरा है फिज़िकल एक्टिविटी या कितनी मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत कितनी होती है उसको फिज़िकल एक्टिविटी कहते हैं, और चौथा है फैमिली हिस्ट्री या घर में किस किस को डायबिटीज़ की परेशानी है उस चीज़ की हिस्ट्री। इस स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए आपको पेपर, पेन और इंच टेप की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप देखेंगे एज अगर आपकी 50 से ऊपर है तो आप लिखिए 30। वेस्ट सर्कम्फरेंस, इफ़ यू आर अ फीमेल और अ मेल, डिपेंडिंग ऑन दैट वो चेंज होता है। तो अगर 90 सेंटीमीटर से ऊपर हैं वेस्ट सर्कम्फरेंस और आप फीमेल हैं, और 100 सेंटीमीटर से ऊपर हैं आप मेल हैं, तो आप स्कोर में लिखेंगे 20, जो आगे आपको दिखाई दे रहा है स्कोर के नीचे 20 लिखेंगे। इसी तरह से हम आएंगे फिज़िकल एक्टिविटी पे। फिज़िकल एक्टिविटी अगर विगरस है, विगरस एक्टिविटी हम तब कहेंगे जब बहुत हार्ड मैनुअल लेबर रहता है, लेबर का काम रहता है। घर में मिक्सी चलाना या घर के रोज़ाना के काम करने से थक जाने को हम विगरस फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कहते। तो आप जेन्युइनली खुद जानते हैं कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना मैनुअल वर्क करते हैं, फिज़िकल वर्क करते हैं, उस हिसाब से आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का स्कोर इसमें डालेंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री, मतलब घर में आपके पेरेंट्स, मतलब मदर, फादर, इसके अलावा हम घर में किसी और व्यक्ति की हिस्ट्री का मेंशन नहीं किया हुआ है इसमें। मदर, फादर फर्स्ट ब्लड रिलेशन में जो हैं उनका हम लिखेंगे। अगर दोनों पेरेंट्स को हैं तो आप 20 लिखेंगे, एक को है तो 10। तो अभी आपने देखा कि कितना इजी है घर में स्कोर कैलकुलेट करना, और आप खुद जान पाएंगे कि आपकी कितनी ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ होने की। अगर ये टोटल करके आपका स्कोर 30 से नीचे है तो आपकी रिस्क बहुत कम है। अगर आपका स्कोर 30 to 50 के बीच में है तो आपकी रिस्क मॉडरेट है, और अगर यही स्कोर 60 के ऊपर या 60 के ऊपर जा रहा है तो आपको रिस्क डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा है, और ऐसी सिचुएशन में आपको लगातार टेस्टिंग करते रहने की या डायबिटीज़ के टेस्ट करते रहने की ज़रूरत है। इस स्कोर में आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमको दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं। इसमें जो चेंज की जाने वाली चीज़ है वो है फिज़िकल एक्टिविटी और वेस्ट सर्कम्फरेंस। वज़न कम करके या फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के आप स्कोर को कम कर सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक नॉन मॉडिफाइबल, दो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसका मतलब आप उस चीज़ को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। पहली है आपकी उम्र और दूसरा है आपकी फैमिली हिस्ट्री। ये दो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का एक स्कोर है जिसमें आप खुद की रिस्क को कैलकुलेट कैसे करें इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसका बहुत एक्यूरेटली स्कोर कैलकुलेट होकर निकलता है। आई होप ये स्कोर से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, एंड आई होप कि सब लोग इसको अप्लाई करें और आज जाने कि आपका डायबिटीज़ का स्कोर कितना आ रहा है। थैंक यू।